वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी ज़मान में रखे, खैर आफियत के साथ और अपनी खुशियों के साथ। आज मैं एक सिंपल लेकिन यूनिक सैंडविच बना रही हूँ, सिर्फ ब्रेड, ऑमलेट और चीज़। लेकिन मेरी प्यारी दोस्तों, साथ ही मैं एक ऐसी बात शेयर करने वाली हूँ जो आपके दिल को छू लेगी, एक ऐसी बात जो रिश्तों का असल रंग समझाएगी और शायद आपकी सोच को बदल दे। तो चलिए सैंडविच भी तैयार करते हैं और बात भी तैयार करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। दो जो है वो ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और उनको मैंने बीच से इस तरह से देखें कट कर लिया है और कट वाला हिस्सा अलग करके रख दिया है। और फिर एक अंडा जो है उसको अंडे को आमलेट बनाने के लिए जो है उसमें टमाटो, प्याज और हरी मिर्च डाल के अंडे का किस तरीके से मैं ब्रेड के साथ, ये देखिए ऑमलेट के साथ चीज़ ऐड करूँगी और एक यमी से सैंडविच बन जाएंगे। आप लोग भी मेरे इस तरह के सैंडविच बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा आपके बच्चों को और आपको बहुत पसंद आएंगे। वैसे अगर आप देखें तो ज़िंदगी भी बिल्कुल सैंडविच की तरह है। हर इंग्रेडिएंट्स का अपना रोल है। ब्रेड, ऑमलेट, चीज़, अगर कोई एक मिसिंग हो तो टेस्ट अधूरा लगता है। बिल्कुल रिश्तों की तरह, अगर प्यार हो लेकिन इज़्ज़त ना हो, अगर इज़्ज़त हो लेकिन तवज्जो ना हो तो ज़िंदगी का टेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। मैंने कहीं सुना था कि ज़रूरी तो नहीं कि जिस औरत के शौहर की डेथ हो जाए वही बेवा होती है। कभी कभी लापरवाह शौहर भी अपनी बीवी को बेवा बना देता है। सोचिए, बेवा औरत का गम समझना आसान है क्योंकि उसका शौहर दुनिया से चला जाता है, लेकिन उस औरत का दुख समझना मुश्किल है जिसका शौहर जिंदा होते हुए भी उसे इग्नोर करता है, उससे प्यार नहीं करता, उसकी कदर नहीं करता। वो भी अपनी ज़िंदगी में बेवा बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसे अपना सहारा और अपना हमराज खो जाता है, चाहे वो ज़िंदा ही क्यों ना हो। देखें, पहले जो फ्राई पैन में मैंने ये इस तरह से ब्रेड को डाला है और बीच में मैं ये ऑमलेट ऐड करूँगी और उसके ऊपर चीज़, फिर उसके ऊपर वो चीज़ ब्रेड का जो टुकड़ा जो काट के रखा हुआ था पीस, वो, और ये आगे पीछे से फ्राई करेंगे और यमी से सैंडविच रेडी हो जाएंगे। बहुत इजी, बहुत यमी। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने अपनी एक फ्रेंड की बड़ी सिस्टर को देखा कि उसकी जो है वो हमेशा कहती थी कि मेरे पास सब कुछ है, घर है, बच्चे हैं, शौहर भी ज़िंदा है, लेकिन मैं फिर भी अकेली हूँ। उसका शौहर सिर्फ ज़िम्मेदारी निभाता था, घर के लिए पैसा देता था, लेकिन ना बात करता, ना वक्त देता, ना मोहब्बत। ऐसा में एक औरत के चेहरे की मुस्कुराहट धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। वो खुद को अधूरा महसूस करती है, बिल्कुल वैसे जैसे अगर इस सैंडविच से चीज़ हटा दें तो इसका असली मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। ये बात समझना ज़रूरी है कि औरत सिर्फ रोटी, कपड़े और घर नहीं चाहती, उसे चाहिए होता है आपका प्यार, आपका वक्त और आपका एहसास। ये बात समझनी ज़रूरी है कि औरत सिर्फ जो है एक मुस्कुराहट, एक शुक्रिया, एक तुम मेरी ज़िंदगी हो कहना, ये लफ्ज़ उसके लिए सबसे बड़ी दौलत हैं। जैसे मैं अभी सैंडविच कंप्लीट कर रही हूँ, ब्रेड, ऑमलेट और चीज़ सब मिल गए तो टेस्ट कंप्लीट हो गया। वैसे ही जब रिश्तों में प्यार, इज्जत और समझ मिल जाए तो ज़िंदगी भी कंप्लीट हो जाती है। बेवापन सिर्फ मौत से नहीं आता, बेवापन लापरवाही से भी आता है। औरत उस वक्त भी बेवा महसूस करती है जब शौहर उसे इग्नोर करे, उसे समझे ना, उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ना बनाए। तो आज से एक वादा करें, अपनी बीवियों को, अपनी औरतों को, अपने रिश्तों को बेवापन से बचाएं, उन्हें इज़्ज़त दें, तवज्जो दें और उन्हें महसूस करवाएं कि वो आपकी दुनिया है। देखिए, अब मेरा ये सैंडविच बिल्कुल कंप्लीट रेडी होने वाला है। तो इसका असली टेस्ट तभी है जब हर इंग्रेडिएंट्स अपना रोल निभाए।
वैसे ही रिश्तों का असली मज़ा तभी है जब दोनों अपना रोल समझें और निभाएं। जब एक मर्द लापरवाह बन जाता है तो औरत की आंखों की चमक, चेहरे की मुस्कुराहट और ज़िंदगी का सुकून धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। फिर वो औरत कहती है मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। अगर आप शौहर हैं तो याद रखिए, आपके प्यार का एक लफ्ज़, आपकी मुस्कुराने की एक नज़र और आपके वक्त का एक पल आपकी बीवी के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। जिस तरह औरत अपनी ज़िंदगी का हर दिन आपकी खुशी के लिए गुजारती है, आपके खाने का ख्याल रखती है, आपकी हर चीज़ का ख्याल रखती है, वैसे ही अगर आप भी उसे एक मुस्कुराहट, एक शुक्रिया और एक तुम मेरी ज़िंदगी हो कह दें तो उसकी रूह भी जीत जाती है। सोचने की बात यह है कि बेवा होना सिर्फ शौहर के मर जाने का नाम नहीं, बेवा होना उस तन्हाई का भी नाम है जो औरत को अपने घर के अंदर महसूस होती है। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जहाँ शौहर का जिस्म तो पास हो लेकिन दिल, सोच और तवज्जो कहीं और हो। एक औरत के लिए उसका शौहर सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, वो उसका हमराज होता है, उसका सहारा होता है और उसकी इज्जत का एक हिस्सा होता है। मेरा सैंडविच बनके रेडी हो गया है और देखिए कितना यमी और क्रिस्पी और अच्छा सा सैंडविच लग रहा है। आप भी ये सैंडविच की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसे बने। तो चलिए, हम बात कर रहे थे कि जो है एक औरत के लिए उसका शौहर सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, वो उसका हमराज होता है, उसका सहारा होता है और उसकी इज्जत का एक हिस्सा होता है। अगर एक औरत का शौहर की डेथ हो जाए तो वो वाकई बेवा कहलाती है, लेकिन अगर शौहर ज़िंदा हो और अपनी जिम्मेदारियों ना निभाए, अपनी बीवी की फीलिंग्स को समझने की कोशिश ना करे तो वो औरत भी उसी तरह तन्हा और बेसहारा महसूस करती है जैसे एक बेवा। एक औरत की ज़िंदगी का सबसे बड़ा गम ये नहीं होता कि उसका शौहर चला गया, बल्कि सबसे बड़ा गम ये होता है कि उसका शौहर उसके साथ रहते हुए भी उसे इग्नोर करे। जब एक मर्द अपनी औरत के जज्बात की कदर नहीं करता, जब उसकी बातों को सुनते हुए भी सुनता नहीं है, समझते हुए भी समझने की कोशिश ही नहीं करता, तो औरत दिल से टूट जाती है और उस वक्त वो अपने आप को बेवा से कम नहीं समझती। कभी कभी एक औरत अपने ज़िंदा शौहर के साथ रहती है लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी तन्हा और अधूरी होती है। क्यों? क्योंकि बेपरवाह शौहर की बीवी भी लगभग बेवा जैसी ही होती है। सोचिए, एक औरत जो अपना घर, अपने बच्चे और अपनी ज़िंदगी अपने शौहर के लिए कुर्बान करती है, जब उसे अपने शौहर की तरफ से मोहब्बत और इज़्ज़त ना मिले तो उसकी ज़िंदगी कैसी होगी। ऐसे में वो भी जो है लगभग उसी दुख में होती है जैसे एक बेवा। इसलिए दोस्तों, अगर आप शौहर हैं तो अपनी बीवी की कदर कीजिए, उसे इज़्ज़त दीजिए, उसकी बातों को सुनते रहिए, उसे महसूस करवाइए कि वो आपके लिए कितनी अहमियत रखती है। औरत को पैसे या गहने से ज़्यादा अपने शौहर की मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत होती है। और अगर आप बीवी हैं तो अपने शौहर के साथ कम्युनिकेशन रखिए, उसे बताइए कि आपको कैसी तवज्जो चाहिए और हर रिश्ता समझ और मोहब्बत पर कायम होता है। तो मेरा आज का पैगाम ये है कि रिश्ते सिर्फ नाम के लिए मत निभाइए, उन्हें असल मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ मजबूत बनाइए, वरना ज़िंदा होते हुए भी रिश्ते मुर्दा बन जाते हैं। और सैंडविच आपको कैसे लग रहे हैं? मैंने अच्छी तरह आपको 3 सैंडविच बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से ये आइडिया हो जाए कि ये कैसे बन रहे हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी, एक यूनिक से स्टाइल की, और ये मज़े के सैंडविच आप ज़रूर जो है वो बनाइएगा।
बहुत ही सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की इसमें ज़रूरत है। सिंपल से सैंडविच हैं, ब्रेड, ऑमलेट और चीज़, और इसके साथ ये यमी से सैंडविच बन जाएंगे। बस इसको मैंने एक क्रिएटिविटी में दिखा दिया है। मुझे एक्चुअली मुझे जो है वो नए नए सैंडविच बनाने का मुझे बहुत शौक़ है, और मैं ये खुद ट्राई करती रहती हूँ और खुद भी खाती हूँ और बच्चों को भी खिलाती हूँ। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ मर्द अपनी बीवियों को बस एक जिम्मेदारी समझते हैं, ना उनकी बातों को अहमियत देते हैं, ना उनकी फीलिंग्स को समझते हैं। औरत का दिल भी चाहता है कि उसे मोहब्बत मिले, उसे इज़्ज़त मिले, उसे एहसास मिले कि वो अकेली नहीं है, कोई उसके साथ है। मगर जब ये सब चीज़ें ना मिलें तो औरत की ज़िंदगी अधूरी बन जाती है और वो बहुत तकलीफ़ में आ जाती है, अंदर ही अंदर घुटती रहती है। जब शौहर इस तरह करे कि उसको बिल्कुल भी तवज्जो ना दे, ना उसकी बात सुने, ना उसकी किसी ज़रूरत का ख़याल रखे, बस घर में घूम रही है जैसे कोई परवाह ना हो शौहर को, तो वो औरत बहुत ज़्यादा जो है वो अंदर से टूट जाती है। फिर उसकी ज़िंदगी ऐसी हो जाती है जैसे बेवाओं जैसी। बेवा सिर्फ वो नहीं होती जिसका शौहर वफ़ात पा जाए, बेवा वो भी होती है जिसका शौहर ज़िंदा होते हुए भी उसकी तरफ तवज्जो ना दे, उसे मोहब्बत ना दे, उसे इज़्ज़त ना दे। औरत की असल ज़िंदगी उस वक्त बहुत मुश्किल हो जाती है जब शौहर लापरवाह बन जाए और कोई भी जो है वो उसका ख़याल ना रखे, चाहे घर के सारे अफराद भी उसके साथ हों, तमाम ससुराल वाले लोग भी अच्छे हों, लेकिन जब शौहर ही ऐसा हो जाए तो फिर ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है और वो उस बेचारी वो बिल्कुल बेवाओं जैसी ज़िंदगी में आ जाती है। मेरे सैंडविच तीनों बिल्कुल बन के रेडी हो गए हैं। आज से एक वादा करें, जो लोग हमारे साथ हैं उनकी कदर करनी सीख लें, अपने रिश्तों को सिर्फ ज़िंदा ना रखें बल्कि उन्हें महसूस भी करवाएं। और मेरे सैंडविच की रेसिपी कैसी लगी, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी बातें दूसरे लोगों के साथ भी आप शेयर कर सकें। इसके साथ ही मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको प्यार भरा अल्लाह हाफिज़।